नमस्कार। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दिवाली पर बात करते हैं। दिवाली लक्ष्मी जी का त्यौहार है। हम लोग लक्ष्मी जी पर ही पूरा फोकस करते हैं और लक्ष्मी को हम लोगों ने सीधे सीधे धन की देवी मान लिया है। लक्ष्मी जी दरअसल धन की नहीं, समृद्धि की देवी। और समृद्धि केवल धन से नहीं आती। समृद्धि का जो पूरा स्वरूप है वो आपका अच्छा स्वास्थ्य, आपके अच्छे रिश्ते और साथ में धन। और धन का अर्थ ये नहीं कि इतना धन हो कि आप असंतुष्ट हो रहे हैं उससे, इतना धन हो कि आप संतुष्ट रहें, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही, तो इसको एक समृद्ध परिवार माना जाएगा। इसमें एक चीज़ भी कम होती है। अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो समृद्ध नहीं कहलाएगा। अगर धन, जो रोज़मर्रा के कामों में धन की कमी हो रही है तो समृद्ध नहीं कहलाएगा। और साथ में अगर सब कुछ ठीक है लेकिन रिलेशन ठीक नहीं है तो भी समृद्ध नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि लक्ष्मी की पूजा जब भी आप करते हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि उन्हें धन की देवी के रूप में पूजने की ज़रूरत नहीं, बल्कि समृद्धि की देवी के रूप में पूजने की ज़रूरत है। एक बात और कहूँगी, चूँकि मैं रिलेशनशिप की बात करती हूँ, हर जगह बात करती हूँ, टूटते परिवारों को देखती हूँ तो बहुत दुख होता है। तो यहाँ ये कहना चाहूँगी कि पुराणों में भी ये आपने कहानियाँ सुनी होगी, शंकर पार्वती की भी सुनी है, लक्ष्मी विष्णु के बारे में भी ये आप सब जानते हैं कि जहाँ पर लक्ष्मी आमंत्रित की जाती हैं वहाँ अगर विष्णु आमंत्रित ना हो तो लक्ष्मी जी को ये पसंद नहीं आता है। तो यहाँ एक बात का ध्यान रखिए कि कभी भी किसी सुहागन को खाना खाने के लिए बुलाते हैं तो पति सहित बुलाएं। आपके घर पति पत्नी का कोई जोड़ा शाम के समय अगर आपके घर बैठने के लिए आया है तो उनका उचित स्वागत सत्कार करें। जो भी कुछ आपके घर में अवेलेबल है खिला पिला के भेजें, कोई भी अतिथि हो। एक बात और कहना चाहूँगी कि रिलेशन, यहाँ पर अगर वाइफ को ये लगता है कि वो पूजा पाठ बहुत करती है लेकिन हस्बैंड से उनका अच्छा व्यवहार नहीं है, या हस्बैंड को कहूँगी कि बाकी सब ठीक है, वो पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक है, लेकिन वाइफ से उनका अच्छा व्यवहार नहीं है, तो यहाँ पर वो लक्ष्मी का वो स्वरूप नहीं आ पाएगा, वो समृद्ध स्वरूप जो रिश्तों में होना चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान दें कि आपकी पूजा पाठ सब मैं मानती हूँ कि सारा कुछ ज़रूरी, लेकिन उतना ही ज़रूरी है जितना कि कहते हैं ना, खाने में नमक, स्वाद जितने में आ जाए, लेकिन आपके रिश्ते आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पूजा पाठ आप उतना कीजिए जितना आपको लगता है कि हाँ आप कर सकते हैं, इसमें कहीं की कमी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिश्तों में अगर आपकी ओर से कोशिशों में कहीं कमी रह गई तो बहुत दिक्कत होगी। तो हमेशा ध्यान रखें कि जैसे कि विष्णु लक्ष्मी या शंकर पार्वती हैं, आप पूजा करते हैं उनकी, आप जानते हैं उनके बारे में, तो वैसे ही हमारा जो पति पत्नी का रिश्ता है उसका मान सम्मान आपस में भी बना रहे, और दूसरे जब आपको देखते हैं कि आप लोग एक हैं तो दूसरे भी उसका सम्मान करते हैं। और जब आप अपने ही रिश्ते का सम्मान नहीं करते हैं आपस में, तो फिर दूसरे भी आपके उस रिश्ते का सम्मान नहीं करते। तो समृद्धि इसको नहीं कहते कि सिर्फ धन हो, समृद्धि इसको कहते हैं कि आपके रिलेशन बेहतर हो, आपका स्वास्थ्य बेहतर हो। ठीक है, मैं मानती हूँ कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, स्वास्थ्य कभी ख़राब हो सकता है, लेकिन रिलेशन के मामले में मैं एक बात कहूँगी कि ये 100% आपके हाथ में होता है। आप उसको कैसे चला रहे हैं, आप उसके से कैसे निभाते हैं। तो आज बस इतना कहना चाहूँगी कि अपने रिश्तों को सहेजिए। अपने पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है कि वो ब्लड का रिश्ता नहीं है, लेकिन सारे ब्लड के रिश्तों से कहीं बहुत बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे सामंजस्य चाहिए, यहाँ त्याग चाहिए, यहाँ एक दूसरे का केयर चाहिए। तो बराबरी न करके, और ख़ास करके कहूँगी कि पाश्चात्य संस्कृति से, विदेशी संस्कृति से बराबरी मत कीजिए। वहाँ ये नियम है क्योंकि वहाँ परिवार नहीं होता, वहाँ 2 व्यक्तियों की शादी होती, क्योंकि बच्चे किशोरावस्था में ही अलग हो गए होते हैं, टीनेज से ही उनको अलग भेज दिया जाता है अपना कमाने खाने के लिए। यहाँ 2 व्यक्तियों की शादी नहीं होती, एक लड़का लड़की की शादी नहीं होती, पूरे परिवार से शादी होती। उसमें सास ससुर आते हैं, देवर देवरानी आते हैं, जेठ जेठानी आते हैं, ननद नंदोई आते हैं, बच्चे, भाई भतीजे, भांजे, कितने कुछ। तो ये भारतीय परिवार है। यहाँ पर सिर्फ इतना नहीं होता कि कोई रिश्ता ऐसे चलेगा कि आप सॉरी बोलें, थैंक यू बोलें, गिफ्ट दें, आई लव यू कहें। आपने जो फॉरेन के जो काउंसलर हैं उनकी बातें सुनी होंगी, तो आप ये 4-5 ही दिखता है कि ये अच्छा रहे तो कपल खुश रहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं कहूँगी परिवार से शादी होती तो सबसे पहले पारिवारिक सामंजस्य ज़रूरी, और दूसरा एक बात जान लीजिए कि ये रिश्ता 7 जन्म छोड़ दीजिए, ये सब कहने की बातें हैं। अगर नहीं निभता तो 1 साल भी नहीं निभाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि कोई आपको बहुत तकलीफ़ है, कोई बहुत तकलीफ़ है, अपवाद केसेस की बात कर रही,
लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत कुछ अच्छा है, कुछ इग्नोर करने लायक है, तो उस रिश्ते को ज़रूर चलाना चाहिए, अच्छे से चलाना चाहिए। एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, इसलिए कि इससे बड़ा सुख कोई और नहीं अगर आपका दाम्पत्य अच्छा है। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर और किसी विषय के साथ। याद रखिए कि विष्णु लक्ष्मी बन के रहना है, समृद्धि को उस तरह घर लाना है, केवल धन से कुछ नहीं होता, समृद्धि आपकी आपके रिश्ते हैं। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले विषय के साथ।